आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। निशांत अग्रवाल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कोर्स की। परसों से क्लासेस शुरू हो रही है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। मात्र 300 रुपये का कोर्स, दुनिया का सबसे सस्ता प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है और फ्री ई बुक भी इससे के साथ आपको मिलेगी। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने निशांत अग्रवाल का जो लाइफ सेंटेंस था उसको अब उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। आज से 3 साल पहले दोस्तों ये केस सामने आया था और आपको याद होगा कि निशांत अग्रवाल एक ब्रह्मोस इंजीनियर थे। डीआरडीओ में ब्रह्मोस बनाते थे। ये यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला था एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एआईट्रिपल से है। आईआईटी के बाद एनआईटी आते हैं ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, बहुत ज़बरदस्त। मतलब कुछ एनआईटीज तो जैसे एनआईटी त्रिची तो आईआईटी से भी अच्छे हैं। ही वॉज सो ब्रिलियंट, बहुत ही यंग साइंटिस्ट और बहुत कमाल का करियर था। लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ नंबी नारायण जैसी कहानी देखने को मिल रही है। अब गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि हनी ट्रैप में फंस गए थे। सेजल करके पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट जो लड़की का पोस्ट किया, तो इनको हनी ट्रैप में फंसाया और उसके बाद इनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाई। अब दोस्तों इसके बिना पे जो एटीएस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड उत्तर प्रदेश, और जो इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने इनको गिरफ्तार कर दिया, मिलिट्री इंटेलिजेंस। अब उसके बाद फिर इनके ऊपर केस चला। ये 3 साल तक जेल में थे। अब कोर्ट ने इनको कर दिया है बाइज्जत बरी। कोर्ट ने बोला कि ऐसे कोई एविडेंस मिले ही नहीं, और साथ ही साथ कोर्ट ने बोला कि हाँ, एक इन्होंने गलती की है, और वो गलती ये की है कि इन्होंने जो डीआरडीओ की फाइल्स हैं वो अपने पर्सनल लैपटॉप में कॉपी की। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप जब कंपनी के लिए काम करते हो तो कंपनी आपको लैपटॉप देती है। जैसे स्टडी ग्लोस भी आपको टैब या लैपटॉप देगा जब भी काम करते हो। तो अब उस पर आप कंपनी का काम, कंपनी का डेटा है, लेकिन उस डेटा को आप अपने पर्सनल लैपटॉप में तो ट्रांसफर कर नहीं सकते। ये तो इलीगल है। अब डीआरडीओ तो भाई आपको पता है कि हमारे देश की अगर बात करते हैं डिफेंस विंग है वो, क्योंकि वो हमारी आर्मी के लिए हथियार बनाती है, कमाल के हथियार बनाती है। वही ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की बैंड बजाई। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इज ऑब्सेस्ड विद ब्रह्मोस, तो उसको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि उसमें तो इनको सजा हुई, निशांत अग्रवाल को 3 साल की सजा हुई। अब 3 साल ऑलरेडी जेल में काट चुके हैं, यानी कि अब वो सजा खत्म हो गई। मतलब 3 साल ये जेल में थे। होता क्या है ना कि जब भी सजा होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर 10 साल की आपको सजा हुई, अब अंडर ट्रायल रहते रहते आप ऑलरेडी जेल में ही हो, 4 साल हो गए, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक तो होता है ना कि केस चलता है, चार्जशीट के बाद केस चलता है। अब या तो आप बाहर रहते हो बेल पे, या तो आप जेल में रहते हो। और जेल में रह रहे हो, जितने समय जेल में रहोगे ना, जो सजा मिलती है फाइनल, उससे उतना कम हो जाता है। तो अब यहां पे 3 साल ये ऑलरेडी जेल में थे और 3 साल की सजा हुई तो खत्म, नल एंड वॉइड। अब ये बाहर निकलेंगे, ये जेल से बाहर आएंगे। तो ये बस जो इनका आईटी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तो वो जो कंप्यूटर सिस्टम में क्लासिफाइड मटेरियल था वो इनके पास रहा, जिसकी वजह से इनको सजा मिली है। अब क्या है यार कि देखो, ये थे ब्रह्मोस इंजीनियर, कमाल के साइंटिस्ट, इनको हो गई सजा। सजा नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं भाई, ये चलो इन्होंने गलत काम किया, बट एस्पियोनाज का वो बेकार है कि मतलब इन्होंने कोई भी स्पाइंग नहीं की है पाकिस्तान के लिए। और यहां पे ये भी कोर्ट ने बोला और ये भी दलीलें दी गई कि सेजल तो छोड़िए, ऐसे बहुत सारे आईएसआई, वो महिलाएं होती हैं, बहुत सारे आईएसआई जो है, आईएसआई के एजेंट्स हैं, वो इसी तरीके से हनी ट्रैप करते हैं। अब बाकी रशिया हो गया, चाइना हो गया, उन्होंने अपने जो एजेंट्स हैं उनके लिए डायरेक्टिव निकाले हैं, स्पेशली जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिनके पास होती है कि आप कुछ भी करके देश से गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन भारत में इस तरीके के डायरेक्टिव नहीं है और कहीं ना कहीं इसकी कमी है। लेकिन यहां पे ये भी बोला गया कि कुछ ऐप्स जो है उन्होंने इंस्टॉल करवाए थे, बातचीत हुई तो कुछ ऐप्स भेजे थे, है ना, और वो ऐप्स इंस्टॉल किए, उसके बाद इन्होंने क्लिक किया तो जाहिर सी बात है वो जैसे कोई विस्पर हो गया, हायर हो गया, एक्सट्रस्ट हो गया पर्सनल लैपटॉप पे, तो वो निकल गया डेटा। लेकिन अब भैया बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आप समझ रहे हो कि एस्पियोनाज का कोई केस ही इन पे नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा करता है, क्योंकि भाई ये भारत के टैलेंट हैं, और अगर ऐसे टैलेंट को इतने लंबे समय तक जेल में रखा जाएगा तो जवाबदेही किसकी होगी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।